सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जानकारी आपको होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, यूपी पीएससी जिसे आप बोलते हैं, यूपी पीएससी ने जो वैकेंसीज निकाली हैं, प्रवक्ता डाइट यानी लेक्चरर डाइट की जो वैकेंसीज निकाली हैं, उसकी मैं आपको जानकारी यहाँ पर देना चाहता हूँ। अब आप जानिए कि लेक्चरर डाइट की जो वैकेंसीज हैं और साथ ही साथ गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल की वैकेंसी, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, कौन लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ये बात भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। देखिए, यहाँ पर बताते हैं यूपी पीएससी का जो फॉर्म का प्रोसीजर है। जितने भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले हमारे भाई बहन हैं, वो सब जानते हैं कि पहले ओटीआर करना पड़ेगा, उसके बाद घंटे के बाद अपना प्रोसेस शुरू हो जाता है। हम उस मुद्दे पर जाना नहीं चाहते, हम बताना चाहते हैं कि आखिरकार जो पोस्ट है, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन उनकी क्या है, ये हम आपको बताने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। आप इस जो है एडवर्टाइजमेंट को नोट कर सकते हैं। ये यूपी पीएससी की वेबसाइट पर दिखाई दे रहा है और इसकी आपको ये चीज भी बता देता हूँ कि लास्ट डेट क्या है, वो पे नोट कर लीजिए। लास्ट डेट आप जानिए, डेट ऑफ कमेंसमेंट जो थी वो आपकी 25 जून थी और लास्ट डेट सबमिशन की जो है, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट फॉर द एग्जामिनेशन फीस एंड बैंक सबमिशन जो है वो 27 जुलाई है। 27 जुलाई 2026 है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भर पाया है तो जरूर भर दीजिए। इलाहाबाद में तो अधिकतर जितने भी हमारे साथी रहते हैं, वो जो यूपी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी ये जानते हैं कि भाई ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी है। और आप जान रहे हैं कि ऑफिसर रैंक यानी कि अधिकारी रैंक की जॉब है। जैसे प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बॉयज और गर्ल्स दोनों, ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का जो प्रिंसिपल होता है ना, इक्विवेलेंट टू डैश बन जाता है, क्योंकि प्रमोट होके बहुत सारे डैश भी बनते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन मात्र चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, ठीक है। और ये आपको चाहिए बैचलर, वो बीएड चाहिए, बस इतना सफिशियंट है। तीसरा होना चाहिए रेगुलर अपॉइंटमेंट इन द हाई स्कूल और इंटरमीडिएट क्लासेस फॉर द हायर क्लासेस इन एनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ऑफ इंडिया। ये तो सब होता ही होता है। तो अगर आप प्रिंसिपल की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, इतनी क्वालिफिकेशन आपके पास में है, तो आप जगह फट से फॉर्म तुरंत भर दीजिए। बीएड होना चाहिए। एडवाइस यानी कि जिसे आप एसोसिएट डैश कहते हैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा परिषद का मतलब वो जीआईसी भी होते हैं और एडेड कॉलेज भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। इसमें भी सेम कंडीशन है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए, बस इसमें आपका बीएड की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये टीचिंग जॉब से जुड़ा है, ये आपका टीचिंग जॉब के अधिकारी से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर बीएड को हटाया गया, बीएड नहीं रखा गया। अब आ जाते हैं सीनियर लेक्चरर डाइट। सीनियर लेक्चरर डाइट की वैकेंसी जो है वो भी आई हुई है और इसके लिए भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। प्रेफरेंस में एमए, एमएड और पीएचडी हो या एमफिल एजुकेशन में होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी हो। पीएचडी एजुकेशन में हो या एमफिल एजुकेशन में हो या फिर एमएड होना चाहिए। और उसके बाद जो है आप सीनियर लेक्चरर डाइट का फॉर्म भर सकते हैं। अ कैंडिडेट हु हैज सर्व्ड इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years, तो उसको प्रेफरेंस मिल जाएगी। यानी कि एक तो बीएड पीएचडी है तब भी प्रेफरेंस मिलेगी और दूसरा ऑप्शन आपके सामने है। तो फिलहाल तो मैं इन दो वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ कि इन वैकेंसीज पर आप जरा ज्यादा फोकस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये तीनों वैकेंसी एजुकेशनल डिपार्टमेंट की वैकेंसी मानी जाती है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट। दूसरी बात है, बाकी अदर इसमें जो वैकेंसीज हैं वो आप इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उससे आप नोटिस कर लीजिएगा कि कितनी और वैकेंसीज इसमें पॉसिबल हैं आपके लिए। तो यूपीपीएससी का ये फॉर्म आप जरूर डालिए, मैं तो कहता हूँ इसको आपको डालना चाहिए। और इसकी जो फीस है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। फीस आप जानते हैं कि ये यूपीपीएससी का फॉर्म है, तो इसकी वैसे नॉर्मली 125-25 रुपए के आसपास फीस रहती है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर फीस का क्राइटेरिया भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस
जो है वो एग्जामिनेशन फीस 100 रुपये प्लस ऑनलाइन चार्ज, इकोनॉमिकली प्रोसेसिंग फीस जो है 25 रुपये, वीकर सेक्शन टोटल 125 रुपये की फीस है आपकी। शेड्यूल कास्ट के लिए जो है वो आपकी 40 रुपये है, तो प्लस ऑनलाइन, तो इस तरीके से इसकी फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप फटाफट जितने भी हमारे साथी हैं वो जल्दी से जल्दी समय न बर्बाद करके ओटीआर करें। ओटीआर तो अगर पीसीएस सिविल भरते हो तो किए ही होगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो फटाफट इस एडीएस डैश के फॉर्म को डालिए। एसोसिएट डैश प्रमोट होकर के डैश बनते हैं, डैश प्रमोट होकर के डीडीआर बन जाते हैं, डीडीआर प्रमोट होकर के जेडी भी बन सकते हैं। तो ये एजुकेशन सिस्टम है और यहाँ पर आइए। और अगर आपने बीएड कर रखा है, एमएड कर रखा है, पीएचडी कर रखी है और शिक्षा जगत में आप जाना चाहते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर हमारी ये वीडियो देखेंगे और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा कि फॉर्म जरूर भरें। अगर आप एमएससी बीएड और ये सब चीज़ें हैं तो इस फॉर्म को छोड़िएगा नहीं, भरिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऑफिसर रैंक की जॉब है, टीचिंग में अधिकारी रैंक की जॉब जरूर। ठीक है, ओके बाय।